जाति धर्म की राजनीति करके जीते। कटवा बोलते हैं, पहले आपको लोग वोट कटवा बोलेंगे, दूसरे बार लोग आपको आपकी बातों को सुनेंगे, तीसरी बार आपको जिता देंगे। यही हिस्ट्री रही। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या किया, एक बात बता दीजिए। प्रशांत किशोर ने समाज के लिए, बिहार के लिए ऐसा क्या कर दिया जिसका नाम हो गया। प्रिया चौधरी पैसे खर्च नहीं करेंगी, मीडिया को पैसे नहीं देंगे, प्रशांत किशोर लिफाफा देंगे, मीडिया में नहीं कर। 23 में पिताजी का देहांत, पिताजी की मौत वो कितना बड़ा ट्रेजेडी है, ये समझने की जरूरत है। जी नमस्कार, मैं सोनम सिंह और हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रदेश महासचिव दप्पा पार्टी। नाम शायद किसी ने सुना होगा या नहीं, मैं बता देती हूँ। द पुलरल्स पार्टी, जी हाँ, वही पुष्पम प्रिया चौधरी जो अखबारों में नाम आप 2019-20 के चुनाव में आप देखे थे, उन्हीं का। तो उन्हीं के पार्टी के प्रदेश महासचिव जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, पुष्पम प्रिया जी इस बार आएंगी या फिर इस पिछले बार की तरह चली जाएंगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएंगी? पुष्पम प्रिया चौधरी जी 2020 में भी आई थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा चुनाव उन्होंने लड़ा था, सबसे सीट पर सबसे ज्यादा चुनाव उन्होंने लड़ा था। वो अपना भी सीट नहीं जीती। आप अगर याद कीजिएगा तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आज कांग्रेस है, बीजेपी है, पहली बार वो भी नहीं जीती थी, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा था जीतने के लिए, और वो जाति धर्म की राजनीति करके जीते थे। तो जरा सोचिए कि 2020 में एक नए तरीके से, जहां पर जाति के कॉलम में बिहारी लिखना, पेशा लिखना, धर्म में पेशा लिखना, उन्होंने बजाबते लिखा था कि अगर हमारा काराकाट से कोई कैंडिडेट खड़ा है तो जाति में उनका पेशा, धर्म में बिहारी। इतने सुदृढ़ तरीके से अगर वो चुनाव लड़ने आई हैं, सुदृढ़ था तो फिर क्यों नहीं वो अपने सीट पे जीती? कहाँ कोई जनता उनके समर्थन में? विपक्ष बार बार दावे तो करती है, जहां से आई वहीं जाएंगी। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि 2 लाख 3 लाख वोट मिले हैं, तो आप ये उनका बेइज्जती नहीं कर सकते हैं जिन्होंने 2 लाख वोट दिया। ये बेइज्जती तो, ये तो सच्चाई है ना। ये सच्चाई है, तो 2 लाख लोग तो वोट दिए थे उनको, आप कैसे नकार सकते हैं? ये डेटा अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर। उनको उस वक्त 2020 में वोट कटवा कहा गया था कि बस ऐसे ही वोट काटने के लिए आ गई। मुझे लगता है कि लोग वोट कटवा बोलते हैं, पहले आपको लोग वोट कटवा बोलेंगे, दूसरे बार लोग आपको आपकी बातों को सुनेंगे, तीसरी बार आपको जिता देंगे। यही हिस्ट्री रही है, नहीं कर रही है। 23 में पिताजी का देहांत हुआ, पिताजी की मौत वो कितना बड़ा ट्रेजेडी है, ये समझने की जरूरत है। तो 23 में कुछ नहीं होगा तो अलायंस कर लेंगे। पिछले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम अलायंस करने को रेडी हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी एकमात्र ऐसी बिहार में नेता है जो मीडिया मैनेजमेंट का भी नैरेटिव चेंज किया है। वो 1 रुपये में मीडिया को नहीं बुलाती है। अभी इतनी बड़ी-बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े-बड़े मीडिया हाउस उनका इंटरव्यू ले रही है, वो 1 रुपया खर्च नहीं कर रही है। तो ये बताना कि वो नहीं जीतेंगी, फिर मीडिया उन्हें क्यों ढूंढ रही है? फिर मीडिया क्यों चाहती है कि उनका इंटरव्यू हो? अगर वो बड़ी व्यक्तित्व तो नहीं है, अगर बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, आखिर मीडिया कोई भी एएनआई तक उनका इंटरव्यू ले रही है। आज तक हो, टीवी 9 हो। हर किसी को लग रहा है कुछ तो नया लाए कि कहीं पिछले बार की तरह ही तो इस बार भी तो नहीं चली जाए। बस इसलिए लोग उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। मुझे लगता है कि मीडिया को इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। 2020 के बाद 2020 पहले आता है कि 2021 पहले आता है, ये मीडिया को समझ होनी चाहिए अगर मीडिया यह सवाल पूछ रही है। मुझे लगता है कि 21 पहले नहीं आता है, पहले 20 आता है। 20 में चुनाव लड़ी, 21 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा, तो 20 के बाद वो मीडिया से गायब हो गई या कहीं नहीं दिख रही है। इसमें मीडिया को थोड़ा रूटीन, अपनी रूटीन को चेंज जैसे ऐसा थोड़े अभी मीडिया उनसे जाके पूछेंगे, 21 में उनसे नहीं पूछेंगे। जो लोग कंटिन्यू राजनीति में रहेंगे, आम जनता के बीच रहेंगे, मीडिया नहीं जाने, जनता तो जानेगी। तो ये मीडिया से पूछने की जरूरत थी ना कि अगर 21 में वो तारापुर से लड़ी तो मीडिया क्यों नहीं गई वो? 2022 में अभी अवेलेबल है, फेसबुक पर, ट्विटर पर, बाढ़ दौरा हुआ, शराब से इतनी मौतें हुई, सब जगह जाके घूमी वो। ये मीडिया वो लोग बताए ना कि आखिर वो क्यों नहीं पूछ रहे उनसे? क्योंकि वो उनको लोगों को कोई इंटेंशन इंपॉर्टेंट दे ही नहीं रहे ना। विपक्ष भी कह रहा है, प्रशांत किशोर जी आए हैं तो वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है हर जगह, हर लोग उनका नाम जान रहे नहीं कर रही है। 23 में पिताजी का देहांत हुआ, पिताजी की मौत वो कितना बड़ा ट्रेजेडी है, ये समझने की जरूरत है। तो 23 में फिर आखिर जनसुराज को लोग जान रहा है, दप्पा को क्यों नहीं जान? एडवर्टीजमेंट, आप जाकर देख लीजिए कि ज्यादा गाड़ियां किसकी दिखेंगी, ज्यादा पैसे कौन खर्च कर रहा है, जनसुराज खर्च कर रहा है कि दप्पा खर्च कर रही है? मीडिया कहती है कि भाई पैसे से राजनीति नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि जो पैसे से राजनीति कर रहे हैं उनका सपोर्ट ना कीजिए, आप उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया उन्हीं के बारे में पूछ रही है कि चारों तरफ दिख रहे हैं, अरे भाई दिखने के लिए पैसे चाहिए, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं, अगर प्रशांत किशोर जी हर पद यात्रा कर रहे हैं, लगभग काफी टाइम से वो पद यात्रा कर रहे हैं, इनकी पद यात्रा कहाँ गई? 2020 में तो इतनी पद यात्रा की, 2-2 घंटे। 20 के बाद खत्म, 25 में फिर अचानक दर्शन देंगे। तो ये सवाल तुमसे भी पूछने की जरूरत है ना कि 22 से पहले क्यों नहीं किए वो?
उन्होंने अगर पदयात्रा किया तो ऐसा तो है नहीं कि वो 20 वर्ष तक पदयात्रा की है, वो पदयात्रा इसीलिए की है ना कि 6 महीने पदयात्रा कर लेंगे फिर हम एक पार्टी बना लेंगे। तो भाई 2020 में हजारों मीलों की पदयात्रा हुई है, 2-2 घंटे सोई है, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा पूरे बिहार का जहां ये नहीं गई है। आज जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है कि कीचड़ में कोई नेता उतर रहा है, आप पुष्प प्रिया चौधरी जब कीचड़ में उतरी थी तो उस समय वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, ट्विटर पर अवेलेबल है। तो शायद ऐसा लगता है कि एक महिला को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। एक पुरुष जब चिल्लाता है, हम एक पुरुष प्रधान देश में हैं, जब आप शायद ऐसी बात कर रहे तो हमारे तो राष्ट्रपति भी महिला ही हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है ना, तो राष्ट्रपति फिर मह यहाँ इम्पोर्टेंस की बात तो तो रहे फिर नहीं। पुष्पम प्रिया चौधरी जब घूमी, जब पुष्पम प्रिया चौधरी कीचड़ में उतरी, पुष्पम प्रिया चौधरी बाढ़ दौरा किया, पुष्पम प्रिया चौधरी पूरे बिहार तो में ये चुनाव के समय ही वो क्यों करती हैं? ये बाकी साल कहाँ चले जाते हैं? ये 2022 की बात मैं बता रहा हूँ, 2021 की बात मैं बता रहा हूँ। ये आपको अपने चश्मे उतारने की जरूरत है, सारे मीडिया को ये चश्मे उतार कर देखने की जरूरत है कि 2022 में ये अवेलेबल है। आज उनके फेसबुक पर, ट्विटर पर ये डेटा है कि जब शराब से मौतें हुई, पुष्पप्रिया चौधरी पहुंची। जब उन्होंने शराबबंदी की बातें की, जब उन्होंने चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि शराबबंदी को रेगुलेट किए जाने की जरूरत है, लोग भूल गए। प्रशांत किशोर अभी एक बयान दे दिया तो लोग चर्चा करने लगे। आपको नहीं लगता कि मीडिया पैसे पर बिकी है? ये अवेलेबल है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने 2021 से चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि शराबबंदी को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप उसको छोटे जगह में दिखा रहे हैं और 2024 में प्रशांत किशोर ने आकर कहा कि शराबबंदी को रेगुलेट करने की जरूरत है। चारों तरफ हल्ला होने लगा। अरे भाई, मीडिया को समझने की जरूरत नहीं है, पैसे पर बिके हुए हैं। 2021 वाली बातें करेंगे कि 2025 वाली बातें करेंगे? नंबर 1, जब माइग्रेशन की बात पुष्पम प्रिया चौधरी की थी, तो मीडिया को ढूंढने की जरूरत है ना कि आज पुष्पम प्रिया चौधरी पैसे खर्च नहीं करेंगी, मीडिया को पैसे नहीं देंगे, प्रशांत किशोर लिफाफा देंगे, मीडिया में वो जाकर बातें करेंगे और आज आप वही बातें कर रहे हैं घिसी पिटी। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके कामों को किसी तरह से जताने का कोशिश कर रहे हैं कि पैसे पैसे पैसे। ये चीज आप पूछने की जरूरत है ना। आपने मुझे कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी कहां थी, तो 2021 में तारापुर का तो विधानसभा एक दिन आ जाना, कुछ समय के लिए आ जाना और पूरे वर्ष 365 दिन फिर कहाँ चले जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि आप पर्सनल खुन्नस ना निकालें उनके खिलाफ। आप मीडिया से हैं तो आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए, आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो थोड़ा आपको लगे कि आप वैसे किसी मेरा सिंपल सा सवाल यही रहता है कि 2020 में वो काफी एक्टिव थी। हम्म, वो जब तक चुनाव रहा वो इसका काफी जवाब तो एक्टिव मैं दे रही। रहा हूं ना, तो आप ही नहीं सुन रहे हैं। 2020 में एक्टिव रही, 2021 में उन्होंने तारापुर का विधानसभा चुनाव लड़ा। ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है। पहले 20 आता है या 21 आता है? 21 में वो लड़ी, 21 में 22, लड़ी, 23, 22 24। मैं बता रहा हूँ। 22 में जाकर पूरा डेटा उठाकर देख लीजिए। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी का बाढ़ दौरा का उनका फोटो नहीं होगा फेसबुक, ट्विटर पर, अगर शराबबंदी में जो मौतें हुई उनकी चर्चाएं वो करते हुए नहीं डालेंगी, तो आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। 2021 में चुनाव लड़ रही है, 2022 में घूम घूम कर बता रही है। अभी मुझे याद है कि एक चंपारण में एक आरटीआई एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ था, उनके घर पर गई, उन्होंने यह पोस्ट किया। शराबबंदी हुआ गोपालगंज में, वहां गई, परिवार से मिली, लेकिन आप उसकी चर्चा कर रही है। 23 में पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी की मौत वो कितना बड़ा ट्रेजेडी है, ये समझने की जरूरत है। तो 23 में पिताजी की मौत होती है। वो पिताजी जिसके दम पर शायद उनको लग रहा था कि राजनीति मेरे लिए आसान हो जाएगी, उसकी मौत होती है। कम से कम 1 साल तो छोड़ दीजिए। 2023 में वो गायब रही। 24 में, आज अगस्त आ गए हैं, एक नेता बता दीजिए जो पिछले 10 महीने से एक्टिव है, जितना पुष्पम प्रिया चौधरी भी महायान यात्रा कर रही है और ये नवंबर से कर रही है। ये मेंशन है, ये फेसबुक पर, ट्विटर पर, न्यूज़पेपर में है और आप बोल रहे हैं गायब है, गायब है। अरे गायब का परिभाषा क्या है? विपक्ष सीधे आरोप लगाती है उनपे। विपक्ष तो है कहां? अगर विपक्ष में दम होता तो बिहार के ऐसे हालात क्यों होते? ये विपक्ष भी कभी पक्ष थे और ये कभी पक्ष वाले भी विपक्ष थे। तो किस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? ये विपक्ष ने तो, पक्ष और विपक्ष ने तो मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है। मतलब नवंबर से ये बोधगया से महायान यात्रा शुरू की, बोधगया गई, नवादा गई, मुंगेर गई, आरा गई, समस्तीपुर गई, फिर भी लोग बोल रहे हैं जमीन पर नहीं है। अगर जमीन का मतलब यह होता है कि करोड़ों रुपए बांट दिए जाएं, जमीन का मतलब यह होता है कि 200 एम्प्लॉय को सैलरी पर रख लिया जाए राजनीति में, अगर जमीन का मतलब यह होता है कि आपको यह बोला जाए कि नए तरीके से राजनीति की जाए, लेकिन उन्हीं लोगों को अध्यक्ष बना दिया जाए, उन्हीं पुराने घोड़ों को शामिल कर लिया जाए जो दूसरे जगह निकाल लिए जाए और उनको शामिल कर लिया जाए, अगर जमीन का मतलब यह होता है तो पुष्पम प्रिया चौधरी ऐसे जमीन पर कभी नहीं आएगी। उनका जमीन स्वच्छ है, उस दलित बस्ती में है
जहां वो जाती है, गले लगाती है, उन्हें विश्वास दिलाती है कि हम पैसे से राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आपके विश्वास से जब राजनीति ये करने बात आए कह रहे हैं पैसे की बात, तो जनता के बीच में भी अभी अगर आप देखते हैं, कहेंगे पहले हमको 400 पेंशन मिलता था, अब हमको 1100 मिलता है। तो जनता का भी दिमाग में वही चीज़ बैठा हुआ है कि पैसे अगर मुझे ज़्यादा मिल रहा है तो हम इनको वोट देंगे। ये भी एक क्लियर पॉलिसी की बात है कि 2020 से जो मैनिफेस्टो आप उठाकर देखेंगे, जो 2020 में मैनिफेस्टो आया है पुष्पम प्रिया चौधरी का, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है मिनिमम पेंशन 2600 होना चाहिए। 2020 के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि कम से कम जो मिनिमम पेंशन होना चाहिए वो 2600 होना चाहिए। अरे भाई 2600 चिल्ला चिल्लाकर आज अगर सरकार 1100 रुपये कर दी है, 2020 में तो यही चिल्ला रही थी 2600 वेतन। आप सबका मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा पेंशन की बात किस नेता ने की थी? पुष्पम प्रिया चौधरी। उस समय तो बाकी लोग थे भी नहीं, उस समय बाकी लोग थे भी नहीं, कहीं नहीं थे, ना वो पद यात्रा में थे, ना वो पैसे खर्च कर रहे थे, ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2020 के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था 2600, तो 2600 चिल्ला चिल्लाकर आज अगर जनता को 1100 मिल रहे हैं, तो जनता को थोड़ा यह भी बोल देना चाहिए कि शायद अब आप ही को सुनकर ये 400 से 1100 हो गया। मतलब इनका इनका सारा योगदान। 100%। आज जो डोमिसाइल वाला भी जो आप देखेंगे टीचर्स वाला आया है, आज जाके देख लीजिए कितने टीचर संगठन ने उनको थैंक यू भी बोला है, धन्यवाद भी दिया है, चिल्ला चिल्लाकर कह रही है, शुरू से कह रही है, उनके ट्विटर पे ट्वीट है। इनके ट्वीट के बाद हलचल हो जाता था सरकारी महकमे में, जब भी ये ट्वीट करती थी कि हम बाहर जाते हैं, ताने सुनते हैं, गाली खाते हैं, दूसरे दूसरे प्रदेश वाले जब डोमिसाइल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? चिल्लाकर बोली है। और अभी 2 दिन पहले डोमिसाइल पॉलिसी हुई, इनकी भी जीत है, जनता की जीत है। बाकी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार, मैं यह कह रहा हूं, सवाल इसका जो नहीं है कि सत्ता में है वो क्या कर रही है? सवाल है स्पीड का। अरे मंडे के बाद तो ट्यूसडे आ ही जाएगा। सवाल स्पीड का है, एक ही जीवन मिला है, एक ही जनरेशन है। अब पता चला डेवलपमेंट के नाम पर हमारा 2 जनरेशन आप खत्म कर देंगे। अरे भाई हमें भी फर्स्ट क्लास सिटीजन बनना चाहिए। हम सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन लाइफ जी रहे हैं और आज भी आजादी के बाद आप रोड, पानी, बिजली ही दे रहे हैं, तो फिर विकास का मतलब तो समझ में आना चाहिए कि आज हम 10-15 साल पीछे हैं बाकी राज्यों से। सवाल स्पीड का है। अगर आप उसी रोड को बनाएंगे, उसी रोड को तोड़ेंगे, उसी नाला को बनाएंगे, वही बाढ़ आएगा, इसको विकास नहीं कहते हैं। और अगर इसमें आप खुश हैं, मुझे लगता है ये मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। हमें भी 10-15 साल बाकी राज्यों से पीछे है। तो कोई 2-3 चीजें बता सकते हैं जो इस पर उनको लोग पसंद करें या लाएं, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ करा है? मुझे लगता है 2-3 चीजें नहीं, मैं तो इतनी चीजें बता दूंगा जो बिहार तो छोड़ दीजिए, देश की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहला पॉइंट यह है कि शायद आप एक ऐसी बेटी का नाम बता दें जिसको राजनीतिक विरासत बहुत मजबूत तरीके से मिला था और उसने संघर्ष का रास्ता चुना। पूरे देश में एक नेता का नाम बता दीजिए जिनको राजनीतिक विरासत मिला था। नीतीश जी के बहुत खास इनके परिवार है, इनके परिवार जो है नीतीश जी के बहुत खास है। अगर ये चाहती तो जदयू से 2 सीट ले लेती। ये संघर्ष का रास्ता चुनने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। अभी और किसी नेता को आप ले लीजिए, वो पूरा रिसर्च किए, पहले देखे, इस पार्टी में गए, उस पार्टी में गए, जब कहीं दाल नहीं गला तो वही काम करने लगे जो पुष्प प्रिया चौधरी 2020 से कर चुकी हैं, कर रही हैं। तो पहला तो यही है कि संघर्ष का रास्ता चुनने वालों का तो सम्मान होना चाहिए। उनके लिए तो बहुत इजी तरीका था कहीं चले जाना, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। दूसरी बात, उन्होंने शुरू से ही कहा यह बात कि हमारे यहाँ नए लोगों को हम राजनीति सिखाने आए हैं, उनको नेता बनाएंगे। इनकी पार्टी के जो प्रदेश में अभी हैं, वो कौन है? आपने कभी रिसर्च किया है? ये मधुबाला गिरी है, जो अभी प्रदेश के नेतृत्व में है। वो उनका जाके हिस्ट्री देखिए। उनको राजनीति इसी पार्टी ने सिखाया। वो किसी जदयू से छोड़े हुए लोग नहीं थे। वो कोई पूर्व एमपी और पूर्व एमएलए नहीं थे। आज वो प्रदेश की मुखिया है। तो पार्टी ने कहा कि हम नए लोगों को राजनीति करना सिखाएंगे। जो नए लोग जिनको लगता है कि राजनीति मेरे लिए मुश्किल है, उन्हीं को नेता बनाएंगे। हमारी प्रदेश की जो अभी मुखिया है, जो प्रदेश को लीड कर रही है, वो मधुबाला गिरी है। उनका राजनीतिक करियर पार्टी ने बनाया और दिखाता है ये कितनी मजबूत और सशक्त है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आज आप यह बताएं कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो एक नैरेटिव और ये जो सेट करने की कोशिश की है, कितनी ऐसी पार्टियों ने लिखा हो कि जाति में पेशा, यहां तो जाति में लिखा जाता है कौन सा जाति। ये 148 सीट पर चुनाव लड़ा गया था। 148 सीट पर जाकर देख लीजिए, नाम के साथ उनका पेशा और धर्म में बिहारी। ये जिगड़ा सिर्फ पुष्पम प्रिया चौधरी की ही आज तो सब बात करते हैं जाति धर्म से उठने की जरूरत है। अभी तो नेता घूम घूम कर बता रहे हैं कि जाति धर्म से उठिएगा तो बिहार में बदलाव आएगा। आप बोल रहे हैं, हम करके दिखा दिए।
148 सीट पर ये इलेक्शन कमीशन में जब नॉमिनेशन किया गया तो वहां लिखा गया है। इस बार कोई चांस है कि वो अपना भी सीट जीतेंगे? 100% चांस है। अगर बिहार को जीतना है तो पुष्पम प्रिया चौधरी को जीतना पड़ेगा। अगर यहाँ की जनता को जीतना है तो पुष्पम प्रिया चौधरी को जीतना पड़ेगा। अगर ठगेरे को ठग करने वालों को ही आप वापस लाएंगे, बिहार का कुछ नहीं होने वाला। नए को लाना है। 100% नए को लाना है और उनको लाना है जिन्होंने अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। कुछ लोग तो यह भी चिल्ला रहे थे कि इसी उपचुनाव में हम फैसला कर देंगे कि 2025 का विधानसभा क्या होगा। उनसे पूछने की जरूरत है, उनसे पूछने की जरूरत है। हम तो उपचुनाव लड़े भी नहीं, क्योंकि हमारी सारी तैयारी 2025 की थी, क्योंकि हम